इश्की साहब, लिखना है तो कोई नई तहरीर लिखो। अब तक तुमने ख्वाब लिखे, अब ख्वाबों की ताबीर लिखो। इस उलझन को सुलझाने की कौन सी है तदबीर लिखो। इश्क अगर है जुर्म तो मुजरिम रांझा है या हीर लिखो। जहां भी कसरे शीरी देखो, खुसरो की जागीर लिखो। कोह जहां हायल हुआ, उस पर खूं से जुए शीर लिखो। दश्त से आजादी की हवाएं उनको बुलाने आती हैं। अहले जुनू को रोकने वाली कौन सी है जिंजीर लिखो। शहरे सुखन के इज्जतदारों, कुछ तो किसी का पास करो। कोई तो होगा जिसको आखिर तुम साहिबे ताकीर लिखो। अपनी कमंदे फेंक के जिसको कैद किया है जुल्मत ने, वो सूरज कब उभरेगा, कब फैलेगी तनवीर लिखो। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हालिया दिनों में इत्तेहाद टूटता हुआ और तमाम मंजरनामा तब्दील होता तो सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन बात इस नहज तक आन पहुंची है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास इस वक्त है क्या। जमीयत उलमा इस्लाम फे पे उन्होंने जो इल्जामात लगाए, और उनका यह भी कहना था कि अगर लोग आप इकट्ठे कर लें तो उससे यह तासुर नहीं आता कि आप मजबूत हैं। यानी इत्तेहादी इस हद तक टूटने लगे हैं कि उनके टूटने पे पुरानी वजारतें मिलने के ऊपर बातचीत हो रही है कि माजी के अंदर आपको वजारतें मिली थी तो वजारतें किन बुनियादों के ऊपर मिली थी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के ऊपर जितना बड़ा लेबल इस वक्त लगाया गया, उसके मद्दे मुकाबिल जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह बात की है कि हमें बात करने वाले इत्तेहादी आईने के अंदर पहले अपनी शक्ल देखें। अब इससे यह इत्तेहाद किस हद तक मजबूत है उसका अंदाजा तो होता है। अब आप देखिए कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जमीयत उलमा इस्लाम फे ने यहां तक कह दिया कि दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई है, ना वो रियासत के लिए मीटिंग थी, ना वो पाकिस्तान के लिए मीटिंग थी, ना वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए मीटिंग थी। तो वहां पर बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं कि वहां पर जो मीटिंग हुई है उसके मकासद क्या है। उसके साथ साथ उन्होंने यहां तक बात कर दी है कि एहसान फरामोश हैं ये सारे। अगर ये हमारे साथ चले थे, हमारी ईमा के ऊपर हुकूमत बनाई, हमारी ताकत के ऊपर अपनी सियासत को आगे बढ़ाया, और अब अपने तई अगर इकदामात कर रहे हैं और अपने तई ये बातचीत कर रहे हैं तो ये एहसान फरामोश है। माजी करीब के अंदर इन्हीं जमातों ने एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने तक के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये जो इतनी बंदर बांट जारी है, ये जो इतनी गरमाइश देखने में आ रही है, ये इतनी जो बातें हो रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। वजूहात ये हैं कि कोई भी पार्टी अभी तक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ तय नहीं कर पाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 10 नशिस्तें मांगी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध के अंदर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आप बताइए, लाड़काना में, बेनजीराबाद में, हैदराबाद में, सखर में, जामशोरों के अंदर बताइए कि कितनी नशिस्तें आपकी हैं, कितने हल्के आपके हैं कि जहां से आप नशिस्तें निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर आप कराची में हक हुक्मरानी का दावा रखते हैं तो बताइए कि कराची से नेशनल असेंबली की कितनी नशिस्तें आप निकाल पाएंगे। तो उसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिस बड़े धड़े के इल्हाक की बातें कर रहे हैं, वो बड़ा धड़ा असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है ही नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 30 नशिस्तें मांगी। 30 नशिस्तों के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 नशिस्तों की हामी भरी गई है। 5 नशिस्तों की हामी सुनने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने फैसला किया है कि हम अपने उम्मीदवार जो है वो अपने तई वहां पे नॉमिनेट करेंगे और अपने तई उम्मीदवार वहां पे खड़े किए जाएंगे और मुकाबला किया जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जिस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां से अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर रहा है। नुमान लंगड़ियाल साहब जहां से इलेक्शन लड़ेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां से भी उम्मीदवार खड़ा करना है। उसके अलावा जितने बड़े लोग हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, वहां से लोग खड़े किए जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इसी असना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सोचा कि जहां पे इलेक्शन का माहौल बन रहा है, वहां पे जो मुकद्दमात हैं उनका भी खात्मा कर लिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बाद उनके बेटे सलमान शहबाज और दीगर मुल्जिमान को भी नाकाफी शवाहिद की बिना पर
बरी कर दिया गया है। यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और यहां का निजाम इंसाफ कि जो भी मसनद इक्तदार हो वो केसेस से बरी हो जाता है। FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा और सलमान शहबाज समेत 16 अफराद के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। और कुछ अरसा पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे और पंजाब के साबिक वजीर आला हमजा शहबाज को इस केस से बरी कर दिया गया था। तो आज के रोज FIA के स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान की बर्रियत की दरखास्तों पर समाअत हुई। तो FIA ने अदालत की जानिब से पूछे गए 27 सवालात के जवाब जमा करवाए। इस मौके पे जज जो थे वो फखर बहजाद साहब थे। उन्होंने इस्तगासा से सवाल किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की इंक्वायरी किसने की थी। FIA के वकील जो वहां पर पेश हुए उन्होंने जवाब दिया कि इस मामले की तहकीकात एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने की थी। जज साहब ने फिर सवाल किया कि आया पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। तो FIA के तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं वो अदालत के सवाल पर खामोश हो गए। मैं अपने व्लॉग्स में ये प्रोसिक्यूशन के निजाम के ऊपर जो बेशुमार बातें उठाता हूं, सवालात उठाता हूं, ये उसका जवाब है कि शवाहिद पूछने पे, गवाही पूछने पे वो खामोश हो गए। जज साहब ने यह सवाल भी किया कि तहकीकात और तफ्तीश के दौरान जो लोग अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर अली मर्दान ने कहा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। तफ्तीशी ऑफिसर ने फिर कहा कि सलमान शहबाज बराह रास्त मुल्जिम नहीं है। ये तफ्तीशी ऑफिसर बात कर रहा है, ये वो वकील नहीं बात कर रहा जो सलमान शहबाज की तरफ से था। उन्होंने ये भी कहा कि जो अकाउंट खोले गए उनको हमने पूरे तुंदही के साथ उसकी तहकीकात की और उसकी रोशनी में ये बात कर रहे हैं। जज साहब की तरफ से इस सवाल पर कि ये मुकदमा किसके कहने पर बनाया गया, अली मर्दान साहब ने जवाब दिया कि हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा बनाया, जबकि शुगर मिल्स के खिलाफ कायम कमीशन में भी चीजें सामने आई और उसके मुताबिक भी कार्रवाई की गई। जज साहब फिर बोले, उन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए FIA को बुलाया था कि आकर बताएं कि इतने साल क्या ये ड्रामा चलता रहा है। उन्होंने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि शहजाद अकबर जिस रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उन्हें वो रिकॉर्ड कौन देता था। इस पर तफ्तीशी ऑफिसर जो वहां पर पेश हुए उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि शहजाद अकबर साहब एक बार लाहौर ऑफिस आए थे। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि 100 बार तो उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, तो 100 बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई उन्हें जो मवाद फराहम किया गया वो किसी ना किसी की तरफ से तो फराहम किया गया, तो वो बताया जाए कि किसकी तरफ से फराहम किया गया। लेकिन वहां पे खामोशी हुई। फिर समात में वक्फा कर दिया गया। समात के बाद फैसला सुनाते हुए अदालत ने वजीर आजम के बेटे सलेमान शहबाज समेत दीगर तमाम मुल्जिमान की जानिब से मुकदमे में बरियत की दरखास्तों को मंजूर कर लिया। अब इस फैसले के बाद स्पेशल सेंट्रल अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए सलमान शहबाज साहब ने कहा कि यह एक सियासी मुकदमा था जो अदालत में साबित हुआ है। उनका कहना था कि यह केस 2018 से शुरू हुआ और 5 बरस झूठ का पलंदा तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि 5 साल कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ झूठे केसेस बनाए गए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने पीर को 6 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के भी सरबराह की जमानत में 9 दिन की तौसी कर दी है। ये आपने पूरा मंजरनामा सुनना है। एक पहले मौक़िफ़ सलेमान शहबाज साहब का और अब ये आगे भी केसेस देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। जमानत में 9 दिन की तौसी करते हुए मुतनब्बे किया गया कि अगर चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश ना हुए तो आइंदा समात पे फिर फैसला सुना दिया जाएगा। ये बेशतर समातों में बेशतर केसेस के अंदर यही मंजरनामा हमें देखने को मिल रहा है। एडिशनल सेशन जज फरूख फरीद ने भी 2 मुकदमात में चेयरमैन PTI की अबूरी जो जमानत थी उसमें 19 जुलाई तक के लिए ही तौसी की है। चेयरमैन PTI आज के दिन पहले थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2 मुकदमात के सिलसिले में जज फरूख फरीद की अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा कि उनके मौक्किल इतवार को शामिल तफ्तीश हुए हैं और इस मामले पर अब दलाइल की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले चेयरमैन PTI बात कर चुके हैं कि मुझ पे जितने मुकदमात बना दिए गए हैं अब उनकी मुकम्मल तादाद 214 हो चुकी है। किसी एक मुकदमे में पेश ना हुआ, शामिल तफ्तीश ना हुआ तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब रफ्ता पैरवी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 मुकदमात अगर खत्म होते हैं तो 9 और मजीद शामिल हो जाते हैं। चेयरमैन PTI के वकला की टीम के रुकन शेर अफजल मरवत साहब का कहना था कि इमरान खान साहब को पीर को 19 मुकदमात में पेश होना। मुख्तसर समात हुई और उसके बाद अदालत ने चेयरमैन PTI की जमानत में 19 जुलाई तक के लिए तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में चेयरमैन PTI अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा भी आए।
बुशरा बीबी साहिबा जो है वो थाना कोसार में दर्ज एक मुकदमे में पेश हुई हैं, जबकि इसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो दर्ज 6 मुख्तलिफ मुकदमात हैं उनकी भी समाअत हुई। समातें तूल भी पकड़ती जा रही हैं, रोजाना की बुनियाद पे समातें हो रही हैं, रोजाना की बुनियाद पे समात का आगाज होता है, चेयरमैन पीटीआई के वकील पेश होते हैं, दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के मौक़िफ़ सामने आता है। तो चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने समात मुलतवी करने की दरखास्त करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है, इसलिए आज की ये जो समात है ये बाद में कर लें। इस पर जज ताहिर सिप्रा ने उनसे सवाल किया कि आया वो आज हतमी दलाइल दे देंगे। इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जी देंगे, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप हमें जाने दें, आप उसके बाद समात शुरू कर लें। एडिशनल सेशन जज ने सवाल किया कि दीगर मुकदमात में क्या तारीख हुई है, जिस पर शेर अफजल मरवत ने अदालत को यह बताया कि 19 जुलाई की तारीख प्रोसिक्यूशन की रजामंदी से हुई है। यह सिर्फ उसमें हमारी रजामंदी शामिल नहीं है, हमारी प्ली शामिल नहीं है, उसमें प्रोसिक्यूशन की रजामंदी भी शामिल है कि ठीक है आप 19 जुलाई तक की तारीख दे दें। इस मौके पर वकील इस्तगासा ने अदालत से दरखास्त की कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 6 मुकदमात अलग नौइयत के हैं, इसलिए मंगल या बुध को समात मुकर्रर कर ली जाए। चेयरमैन पीटीआई के जो वकला है अब उनकी तादाद भी बढ़ चुकी हुई है। अब जाहिर बात है कि 200 से ज्यादा केसेस होंगे तो वकला की एक बड़ी टीम रखना पड़ेगी। उनकी टीम के रुकन सलमान सफदर साहब ने कहा कि यह अदालत जिन मुकदमात की समाअत कर रही है उनमें से चंद में चेयरमैन पीटीआई का शामिल तफ्तीश होना बाकी है। जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वहां से मुकदमात सबसे पुराने हैं, उनमें शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। इस पर जज ताहिर सिप्रा साहब ने कहा कि इंसानी कुव्वत के मुताबिक एक दिन में तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर चेयरमैन पीटीआई अगली समात तक शामिल तफ्तीश ना हुए तो फिर आइंदा समात पर फैसला सुना दिया जाएगा। उसके बाद जज साहब ने 19 जुलाई तक की चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में तौसी करते हुए समात उसी तारीख के लिए मुलतवी कर दी। आप देखिए कि मजमूई तौर पे जितने केसेस हैं उनमें 19 तारीख का इंतखाब किया गया कि 19 तारीख तक ये समात है। अब आप ये देखिए कि ये भी केसेस हैं, वो भी केस है, इधर भी जमानतें मिल रही हैं और उधर केसेस से बरी किया जा रहा है। उधर केसेस की तादाद कितनी थी, इधर केसेस की तादाद कितनी है, एक तनासुब का जायजा लेना है, वो तनासुब निकालना है कि क्या है। अब इधर कोई भी एक ऐसा केस नहीं है कि जिससे बरी होने के मुस्तकबिल करीब के अंदर इम्कानात दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये हुकूमत में नहीं है। अब वो जो हुकूमत में है वो जब अपोजिशन में थे तो वो भी किसी एक केस के अंदर बरी होने का इशारा नहीं दे सकते थे कि हाँ हम इससे बरी हो जाएंगे। वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बातें करते थे कि हमारे ऊपर जितने केसेस बनाए गए हैं ये तमाम के तमाम केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हमें पकड़ा जा रहा है, एक धेले की करप्शन अगर साबित हो जाए तो हम सियासत छोड़ देंगे, एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे, हमें आप चौक चौराहे के ऊपर लटका दीजिए। ये बातें होती रही, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उन्होंने जिनके ऊपर केसेस बनाए थे, माजी का हवाला भी माजी से ही देना, उन्होंने जिनके ऊपर केसेस बनाए थे वो लोग पीटीआई के नहीं थे, वो तमाम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, जिनमें शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनका जो केस बना वो पीएमएलएन की हुकूमत में बना। इस वक्त जो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं, वजीर हैं, उनके ऊपर जो केस बना और वो अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जब वापस आए मैं नहीं शाहिद हूं कि जिस तरीके से उन्हें पकड़ा गया, नैब के ऑफिस में पेश किया गया, नैब के ऑफिस में हब्से भेजा में रखा गया, फिर उन्हें छोड़ दिया गया, तो उसके बाद वो जिस तरीके से अस्पताल से मुंतकिल हुए होटल के अंदर, होटल को अस्पताल का दर्जा दिया गया। उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार हुआ करते थे, गए, उन्होंने दौरा किया, पता चला कि यहाँ पे सूबाई वजीर मौजूद हैं, पकड़ हुई और उसके बाद फिर जेल में मुंतकिल कर दिया गया। तमाम केसेस उनके ऊपर थे। अब उस वक्त के सिंध असम्बली के स्पीकर भी थे, उसके बाद मुख्तलिफ सूबाई वज़रा भी थे, वफाकी सतह के ऊपर भी पकड़ धकड़ होती रही। ये तमाम पकड़ धकड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे क्लेम करती थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हमें शिकार बनाया जा रहा है। वो तमाम केसेस या तो उसमें बरी हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले लोग, ये एक अलग बात है कि वो मुल्क से बाहर नहीं भागे, ये अलग बात है कि उन्होंने जेलें भी भुगती, वो तमाम केसेस से बरी हो चुके हैं और अब आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले केसेस से बरी हो रहे हैं। वो भी कहते थे कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कहती थी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
क्या ये पाकिस्तान का तर्ज सियासत इसी तरीके से आगे बढ़ेगा कि जो भी हुकूमत आएगी वो अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बनाएगी और उन्हीं मुकदमात को लेके आगे का मंजरनामा वज़ा किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, अदालतों के चक्कर लगाने पे, प्रोटोकॉल लगाने पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, अदालती निजाम को मुतनफ्फर बनाने की भी कोशिश की जाएगी कि लोग उससे मुतनफ्फर हो जाएं कि आज मेरा केस लगा हुआ था लेकिन मेरा केस इस हाई प्रोफाइल केस की वजह से सुना नहीं जा सका। यह पाकिस्तान के अंदर आपने जो ट्रेंड सेट कर रखा है ये अब से नहीं है, ये माजी से है और माजी में आप ही ने कर रखा था। आपने भुगता, अब दूसरे भुगते रहे। ये आप मुस्तकबिल दर मुस्तकबिल सियासत इस तरीके से चलाना चाहते हैं। अगर आप यही रवैया अपनाना चाहेंगे तो आज अगर आप रिलीफ हासिल कर रहे हैं तो कल आप भी मुश्किल का शिकार होंगे। कि ये जो मसनद इक्तदार है ये किसी की जाती जागीर नहीं है, ये किसी की देन नहीं है कि आपके बड़े आपको दे गए और आपने ही इस मसनद इक्तदार पे बैठना है। कल को कोई और भी आ सकता है, आप नहीं। ये सियासी अमल नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ देखने में आया लेकिन माजी करीब के अंदर आप 13 जमातें मिली और 13 जमातों ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया, हुकूमत को गिराया, बरसरे इक्तदार आए और एक दूसरे की तारीफें करते रहे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप जिस तरीके से बटेंगे ये माजी से भी आप खौफनाक बटेंगे, आपके बयानात खौफनाक होंगे। तो सोचिए कि वो जो बीज आपने जहनों के अंदर बोया था कि हम मुस्तकबिल की सियासत देखते हुए, पाकिस्तान की फलाह को देखते हुए आपसी रंजिशें, आपसी कुदूरतें मिटा रहे हैं, तो ये मीटिंग्स के अंदर एक दूसरे के बारे में जो बातें हो रही हैं, जो पार्टी के अपने लोगों के बारे में बातें हो रही हैं, बातें तो यहां तक भी हो रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने यह भी कहा कि लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें लतीफ खोसा साहब के बारे में और एतजाज एहसन साहब के बारे में। तो आगे से जवाब जरदारी साहब को यह दिया गया, ये जराए बताते हैं कि जरदारी साहब को जवाब ये दिया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मना कर रखा है। तो आगे से जरदारी साहब ने ये जवाब दिया कि अगर अब बिलावल बोले तो उसे कहना कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। ये पार्टी के अंदर अब जो बंटवारे देखने में आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़िए, एक साइड पे कर दीजिए, इनके अंदर जो बंटवारा होगा ना, ये बंटवारा खौफनाक इनके लिए होगा। क्योंकि वहां पे जो लोग थे अक्सर पैराशूटर्स थे, वो पैराशूटर्स वहां से गए, नजरियाती कारकुन वहां पे मौजूद है। लेकिन ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे नजरियाती हैं, ये नजरियाती आपस में बट जाएंगे तो इनके अंदर जो खलीज पैदा होगी उस खलीज को मुकम्मल करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में सियासी इत्तेहाद कोई भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये आपसी जंगें हैं और आपसी जंगों में ज्यादा खाना जंगी दिखाई दे रही है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।